अजवा विलेज इन्फो के अंदर खुश आमदीद। आज हम बच्चों के डीवर्मिंग का पार्ट 2 बना रहे हैं। पहला हिस्सा आपने देखा, बहुत ज़्यादा पसंद किया। अभी दूसरे हिस्से की तरफ हम जा रहे हैं कि दूसरी डीवर्मिंग जो है, सेकंड डीवर्मिंग आपने कितने दिन का बच्चा हो जाए तो आपने करनी है। अभी मैंने पहला जो तरीकाकार बताया था, 2 से 3 हफ्ते का बच्चा हो जाए तो आपने इसकी पहली डीवर्मिंग कर देनी है। अब दूसरी डीवर्मिंग के लिए आपने तैयार रहना है। दूसरी डीवर्मिंग हम दवाई भी दूसरी इस्तेमाल करेंगे, डोज दूसरी है, तो आपने कहीं से वीडियो को स्किप नहीं करना, बड़े अच्छे तरीके के साथ देखा करें। आप फार्म के ऊपर, जानवरों के ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम और पैसा जो है लगा रहे हैं, तो 5-7 मिनट वीडियो को भी दिया करें ताकि एक मौजू क्लियर हो जाए। हम कोशिश करते हैं कि देखने वालों का, व्यूज़ का टाइम ज़ाया ना हो, तो बड़े अच्छे तरीके के साथ इंशाल्लाह जो ज़रूरी बातें हैं वो हमने लाजमी करनी है ताकि वीडियो जो है मुकम्मल हो और कोई सवाल, कोई बहाम बाकी ना रहे। तो पहली डीवर्मिंग हमने की थी 2 से 3 वीक के अंदर, 15 से 21 दिन के दौरान हमने पहली डीवर्मिंग कर दी थी। बच्चे का वेट था तकरीबन 4 से 5 kg। और अब जो है दूसरी डीवर्मिंग जो है हमने तकरीबन करनी है 60 दिन से पहले। 55 या 60 दिन जब हो जाएं, 2 माह पूरे हो जाएं, तो फिर हमने जो है दूसरी डीवर्मिंग करनी है। उस वक्त बच्चे का बॉडी वेट जो है ये तकरीबन 10 से 15 kg के दरमियान होगा। 10 kg वजन हो, 8 kg हो, 7 kg हो, तो इस तरीके के साथ जो है बच्चा अगर अच्छा दूध पी रहा है, बच्चा जो है अच्छे तरीके के साथ, अब उसने वंडा भी खाना स्टार्ट कर दिया है क्योंकि बच्चा तकरीबन 1 माह से ऊपर चला गया है, वो खेल कूद रहा है, तो अपना बॉडी वेट भी बढ़ा रहा है। तो दूसरी डीवर्मिंग बहुत ज़रूरी है ताकि अपनी ग्रोथ, अपना कद काठ वो बढ़ाए। जो ही वो वंडा खाएगा उसके पेट के अंदर वर्म और कीड़े होंगे, तो वो सारी खुराक जो है कीड़े खा जाएंगे, उसका बॉडी वेट कम होगा। इस वजह से जो है जानवर की ग्रोथ रुक जाएगी, जानवर को बार बार मोशन लगेंगे। आप मोशन का इलाज करते रहेंगे, मेडिसिन देते रहेंगे, हालांकि उसकी डीवर्मिंग बहुत ज़रूरी है। तो तकरीबन 50 दिन से ऊपर हो जाए, 60 दिन के दरमियान, 2 माह के अंदर अंदर आपने दूसरी डीवर्मिंग करनी है, दूसरी डोज से दे देनी है। और कौन सी देनी है? पहले हमने जेंटल इस्तेमाल किया था, सिरप जो था 10 ml का, वो मैंने बताया था, मेडिकल स्टोर से आपने लेके वो आपने 2 बच्चों को 5-5 cc के हिसाब से, 5 ml के हिसाब से दिया था। अब दूसरी डीवर्मिंग के लिए आपने अल्बेंडाजोल, इसे अल्बेंडाजोल भी कहा जाता है, ये साशे आता है, इसका वज़न तकरीबन 5 ग्राम है। ये वेटरनरी स्टोर से मिलेगा, जानवरों के स्टोर से ये आपको अल्बेंडाजोल जो है ये आपको साशे मिल जाएगा। अच्छे तरीके से देख लें, 5 ग्राम इसका वेट है। इसके अंदर छोटे छोटे जो है ये ज़र्रात होते हैं, दानेदार होता है। तो आपने लेके बड़े अच्छे तरीके के साथ जो है इसको आपने हाफ फेट कर लेना है। इसके 2 हिस्से करने हैं। एक जोड़े को जो है, फीमेल या मेल, जो आपकी बकरी ने 2 बच्चे डिलीवर किए हैं, उनको आप ये पूरा साशे दोनों को दे सकते हैं। अगर दोनों को इकट्ठा देना हो तो आप 10 cc बकरी का दूध लेके उसके अंदर ये पूरा हल कर लें। 5 cc एक सिरिंज के अंदर भरें, एक बच्चे को आप उठा लें, उठा के बड़े अच्छे तरीके के साथ जो है उसके मुंह के अंदर आहिस्ता आहिस्ता टिपका दें। देने का तरीका ये है, आप रात को भी दे सकते हैं, लेकिन दिन को देने का बहुत फ़ायदा है। आप दिन को जो डीवर्मिंग करेंगे वो बहुत अच्छी है ताकि बच्चा उछल कूद कर रहा है, आप उसकी मूवमेंट देख रहे हैं, कोई भी मसला हो तो आप पास ही हैं। रात को दे के फार्म के अंदर आप रख के केज के अंदर बंद करके चले जाएंगे तो आप उसकी मूवमेंट का, आप उसकी सूरत हाल नहीं देख सकते कि क्या है, क्या वजह है। तो जब भी डीवर्मिंग करें तो कोशिश करें जानवरों की फर्स्ट टाइम सुबह के टाइम करें ताकि आप फार्म के ऊपर हैं, आप सारे दिन की एक्टिविटी को नोट कर रहे हैं। अब ये साशे देने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। एक जानवर को, एक बच्चे को अगर देंगे तो आपने आधा साशे लेना है, 2.5 ग्राम, उसको आपने 5 cc या 10 cc दूध के अंदर मिला के अच्छे तरीके से हल कर लेना है। अब थोड़ा सा हिलाएंगे, घुमाएंगे तो ये हल हो जाएगा। फिर आपने अच्छे तरीके से सिरिंज के अंदर डाल के बच्चे के मुंह के अंदर आहिस्ता आहिस्ता टिपका देना है। अब दूसरी डीवर्मिंग आपकी कंप्लीट हो चुकी है। ये पार्ट 2 के अंदर आज हमने सीख लिया है कि 2 माह तक के बच्चे को अल्बेंडाजोल साशे जो है इससे हम डीवर्मिंग करेंगे। इंशाल्लाह उसकी आंखें बेहतरीन होंगी, उसकी शाइनिंग जो है खाल के ऊपर बेहतरीन आएगी। बच्चा प्ले करेगा, अपनी हड्डियों को उठाएगा, अच्छे तरीके से वंडा उठाएगा,
हज़म करेगा, अपनी बढ़ोतरी और वज़न ज़रूर बढ़ाएगा। ये फार्मर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि आपका सारा फ़ायदा जो है बकरी के बच्चों के ऊपर है। तो हमने बच्चों की निगहदाश्त केयर बहुत ज़्यादा करनी है और हमने उनकी डीवर्मिंग का, खुराक का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। तो किसी के फ़ायदे के लिए वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ताकि किसी और भाई का भी फ़ायदा हो सके। वीडियो को आखिर तक देखा करें ताकि टॉपिक क्लियर हो सके। इंशाल्लाह इन्हीं पार्ट 3 या 4 के अंदर हम सादा जो डीवर्मिंग होती है देसी तरीके से, वो भी फार्मूला बताएंगे। हर को भाई देसी तरीके से कोई चीज़ इस्तेमाल करना चाहे तो किस तरीके से वो डीवर्मिंग कर सकता है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।